क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था बिजनेस सर्विसेज व्यावसायिक सेवाएं पार्ट नंबर 14। हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट के क्या लाभ होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को दिया गया ई कॉमर्स में ये सहायक होता है, हेल्पफुल इन द ई कॉमर्स। ये चैप्टर हम कर चुके हैं ई कॉमर्स का, तो वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में से पढ़ा था। तो इंटरनेट के द्वारा ही कॉमर्स जो है वो किया जाता है। इंटरनेट के द्वारा ही हम लोग आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं दूसरे व्यापारी को कि ये सामान आप हमारे को भेज दें। इंटरनेट के द्वारा ये सामान क्रय करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी। कई बार सामान जो है वो भी इंटरनेट के माध्यम से हमारे को दे दिया जाता है। कुछ सामान जो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई सीडी हो गई, कोई बुक हो गई इत्यादि, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से ही आ जाते हैं। सेकंड है संदेशवाहन में सहायक, हेल्पफुल इन द कम्युनिकेशन। ईमेल सर्विस जो हमारी होती है, जहाँ पर कि मेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा हम संदेश को भेजते हैं। इसे हमारा पत्र अति शीघ्र और बिल्कुल पूर्ण रूप से, ठीक है, जो हम संदेश भेजना चाहते हैं पूरा का पूरा लेटर वैसा का वैसा ही चला जाता है, शुद्धता के साथ जाता है, इसमें कोई गलती नहीं होती। जो हमने लिखा बिल्कुल वैसा का वैसा ही वहाँ पर पहुँच जाता है। कम लागत पर जो है पत्र भेजे जाते हैं। वेब कैमरा के साथ यदि हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो हमने कंप्यूटर पर वेब कैमरा लगाएंगे और उससे सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर हम उससे बातचीत भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे को दिया गया वापस जानकारी प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन गेटिंग द फीडबैक। सामान्यतः सरकार द्वारा कुछ एक निर्णय लिए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिनके बारे में हम न्यूज़पेपर में, टीवी में, चैनल्स में उन नीतियों के बारे में बताते हैं और जनता से राय भी प्राप्त करते हैं। तो ये जानकारी इंटरनेट से सरकार को प्राप्त होती है कि लोगों की फीडबैक क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कि उनको ये चीज़ पसंद है या नहीं है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से लोग जो होते हैं वो सरकार को देते हैं, सरकार को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट दिया गया यहाँ पर सामान्य ज्ञान में वृद्धि, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज। इंटरनेट सामान्य ज्ञान का भंडार होता है। जिस मर्जी विषय पर कोई भी जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरनेट पर हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये भंडार है, यदि हम अपने सामान्य ज्ञान या जीके बढ़ाना चाहते हैं तो इंटरनेट के प्रयोग से ही आसानी से हो सकता है। पाँचवा पॉइंट है मनोरंजन में सहायक, हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट। इसके बारे में सभी जानते हैं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म, गेम, सॉन्ग जो मर्जी चाहे हम देख सकते हैं। सिक्स पॉइंट है भुगतान में सहायक, हेल्पफुल इन द पेमेंट। इंटरनेट के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके हम लोग कहीं पर भी पेमेंट अपनी आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार की पद्धति है। कोई पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब व्यापारी दूसरे व्यापारी को भेजता है तो उसे ईमेल के माध्यम से पत्र भेजना कहा जाता है। यहाँ पर हम जब ईमेल का यूज़ करते हैं तो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से इसका यूज़ किया जा सकता है। संदेश जो ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, आसानी से उसे भेजा जा सकता है। संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, उसके जो हमने संदेश भेजा है ईमेल के माध्यम से, तो हमारा जो संदेश होते हैं वो सारे उसके ईमेल के एड्रेस पे इकट्ठे होते रहते हैं। यदि जिस समय हमने भेजा है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं भी है तो बाद में कभी भी उस संदेश को चाहे जब चाहे उसे देख सकता है, पढ़ सकता है, इसका प्रिंट आउट ले सकता है। यदि उसकी इच्छा हो तो उसे कंप्यूटर में स्टोर भी रहने दे सकता है, और यदि उसकी इच्छा हो तो उसे डिलीट कर सकता है, मतलब मिटा भी सकता है। अगला टॉपिक हम करेंगे वो है ईमेल की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ द ईमेल, कैसे मेल करते हैं। ये टॉपिक सभी को अच्छे तरीके से आता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। पहला पॉइंट है सबसे पहले ईमेल सेवा कंपनी से अपना ईमेल अकाउंट खुलवाना पड़ता है। खाते की पहचान ईमेल एड्रेस से होती है। फर्स्टली वी हैव टू गेट ओपन ईमेल अकाउंट फ्रॉम द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। और अकाउंट में बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम आवर ईमेल एड्रेस। हमारे को अपना एक अकाउंट खोलना होगा, एक ईमेल एड्रेस बनवाना होगा ईमेल प्रोवाइड कंपनी के, इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी के द्वारा। हमारे को उस जब ईमेल अकाउंट बन जाता है तो एक ईमेल एड्रेस हमारे को मिल जाता है, जिससे कि हमारी पहचान बनती है। उस एड्रेस के द्वारा ही हम संदेश को भिजवा पाते हैं और हमारे को संदेश इसी एड्रेस पे ही आते हैं। सेकंड है जिसे संदेश भेजना हो, यदि उसका ईमेल एड्रेस पता है तो हमें ज्ञात है तो हम ईमेल उसे आसानी से भेज सकते हैं। वी वांट टू सेंड द मैसेज टू एनी पार्टी, वी कैन सेंड इट एट इट्स ईमेल एड्रेस। थर्ड पॉइंट है जब कोई मेल आती है तो हमारे इनबॉक्स में वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ही सेव या स्टोर हो जाती है। और जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसके
पास ही संदेश आया है उसको भी एक इंटीमेशन या संकेत मिल जाता है कि भाई ईमेल आई है, अब चेक कर लो। फिर चाहे हम उसे पढ़कर तुरंत डिलीट कर दें, चाहे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें, ये हमारी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। सो व्हेन वी रिसीव एन ईमेल एंड नोटिफिकेशन इज शोन रिगार्डिंग इट, इट्स अप टू अस आइदर टू डिलीट इट और सेव इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। चौथा पॉइंट हमारा है ईमेल के संदेश को गुप्त रखने के लिए हम पासवर्ड रख सकते हैं ताकि अन्य कोई व्यक्ति हमारी ईमेल तक ना पहुंच सके। टू कीप आवर मैसेज सेफ वी कैन सेट पासवर्ड टू save our mail so that no other person can reach up to it। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है माल गोदाम या फिर वेयर हाउसेस। गोदाम जो हमारे होते हैं, दुकानदारों ने जहाँ पर सामान इकट्ठा करके रखा होता है उसको गोदाम, माल गोदाम या संग्रहालय या फिर वेयर हाउसेस या स्टोर हाउसेस कुछ भी कहा जाता है। तो माल गोदाम के बारे में हम बोलते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारा व्यापार बढ़ता जाता है, उसका विस्तार होता है, वैसे वैसे हमारे को संग्रहालय, माल गोदाम या गोदाम की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन सामान्यतः जब भी एक कंपनी के द्वारा किया जाता है तो ना केवल हम ये देखते हैं कि हमारे गांव में कितने ग्राहक हैं हमारे, बल्कि हम ये देखते हैं पूरे राज्य में कितना सामान बिकेगा, पूरे देश में कितना सामान बिकेगा, और आजकल तो हम ये भी विचार करते हैं कि पूरे संसार में कितना सामान बिकेगा। पूरी संसार की आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय मांग को ध्यान में रखकर हम उत्पादन करते हैं। और जब माल बन जाता है, उसके उपभोग हो जाने, उसके यूज़ हो जाने, उसके क्रय हो जाने, उसके खरीद लिए जाने, सामान बनने और उसके खरीदे जाने के बीच में काफ़ी समय का अंतर होता है। इस समय तक वस्तुओं को जो है गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है ताकि सर्दी, गर्मी, वर्षा, कीड़े मकोड़े, नमी इत्यादि से उसका आसानी से बचाव किया जा सके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है माल गोदाम की आवश्यकता या नीड फॉर द वेयर हाउसिंग। आवश्यकता क्या होती है गोदाम की, तो उसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, मांग की आशा में उत्पादन, प्रोडक्शन इन एंटिसिपेटिंग ऑफ द डिमांड। मांग का हम अनुमान लगाते हैं और ये अनुमान हम उत्पादन करने से पहले ही लगा लेते हैं। जब तक कि माल का संग्रह होता है तब तक हम कब तक उसको संग्रह करते हैं, जब तक कि वो बिक ना जाए। हमने उत्पादन इसीलिए किया होता है कि इसकी मांग होगी, इसी उम्मीद के साथ उत्पादन करते हैं, और जब तक बिकेगा नहीं तब तक उसे हम स्टोर करेंगे। सेकंड पॉइंट है मौसमी उपभोग या सीजनल कंजम्पशन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग, इनकी कंजम्पशन की खरीद जो है एक विशेष मौसम में ही होती है, और उत्पादन जो है सारा साल चलता रहता है। गोदाम नहीं होंगे तो मांग और पूर्ति में संतुलन नहीं हो पाएगा। जैसे हम बात करते हैं विशेष मौसम में उपभोग होने का मतलब ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े जो होते हैं, ये सारा साल बनते रहते हैं, परंतु सर्दियों के मौसम में ही इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। यदि हम गोदाम नहीं रखेंगे तो फिर मांग और पूर्ति में संतुलन नहीं होगा कि वो सर्दी में यदि उत्पादन हम शुरू करेंगे तो फिर सारी आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है मौसमी उत्पादन, जिसको हम कहते हैं सीजनल प्रोडक्शन। कुछ वस्तुएं विशेष मौसम में ही पैदा होती हैं, जैसे गेहूं की बात करें, चीनी की बात करें जो गन्ने से बनेगी, चावल की बात करें, ये विशेष मौसम में ही पैदा होती है, किसी खास महीने में ही पैदा होती हैं, परंतु इनकी मांग जो होती है पूरा वर्ष भर चलती रहती है। तो फसल के समय जब ये वस्तुएं पैदा होती हैं तब हम इनको खरीद करके संग्रह या स्टोर कर लेते हैं अपने गोदामों में, और वर्ष भर इनकी मांग के अनुसार फिर इन वस्तुओं को निकाल कर बेचते रहते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कच्चे माल का संग्रह या स्टोरेज ऑफ द रॉ मटेरियल। सभी औद्योगिक संस्थाएं मतलब कंपनीज, और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज़ का मतलब है फैक्ट्रीज जो होती हैं वो एक योजनाबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके उत्पादन करती हैं, परंतु क्योंकि इनको हो सकता है कच्चा माल जो है सारा साल नहीं मिल पाए और कच्चे माल से ही इन्होंने वस्तुएं बनाकर बेचनी है, तो इनको कच्चा माल चाहिए होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल खरीद करके, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीद करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ भी गोदाम की आवश्यकता है। पाँचों पॉइंट है मध्यस्थों द्वारा वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द मिडलमैन। यदि मध्यस्थ संग्रह नहीं करेंगे, सामान को स्टोर नहीं करेंगे, तब क्या होगा, जो ग्राहक हैं वो थोड़ी थोड़ी मांग करने के लिए उत्पादकों के पास जाएंगे, और उत्पादकों को भी ग्राहकों की छोटी छोटी मांग को पूरा करना पड़ेगा, और थोड़ी मात्रा में जब भी बनाई जाएंगी वस्तुएं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। इसी गोदाम करना जो है वो गोदाम बनाना सही रहता है। अगला है मूल्य में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। मौसमी उत्पादन का पर्याप्त मात्रा में, जब मौसम उत्पादन होता है वस्तु का किसी विशेष मौसम में, तो पर्याप्त मात्रा में माल हम खरीदते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। अगर हम स्टोर नहीं करते तो क्या होता, तो ये होना था कि उत्पादन जिस मौसम में उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ,
पूरे देश में उत्पादन हुआ तो बड़ी मात्रा में उत्पादन तो हो गया, पर मांग उतनी ज़्यादा थी नहीं। इससे क्या होगा, बाज़ार में ज़्यादा वस्तुएं आ गई, खरीदने वाले लोग कम हैं, तो फिर वस्तु का मूल्य बहुत कम हो जाएगा, बहुत गिर जाएगा। और जिस मौसम में वस्तु नहीं होती थी तब क्या होगा, वस्तु की मांग ज़्यादा होगी और उत्पादन तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब वस्तु का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गोदाम जो होते हैं वो वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ने देते, जितनी मांग होती है उतनी वस्तु ये निकाल करके मार्केट में बेचते हैं, बाकी वस्तुएं अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया उपयोगीकरण तथा वस्तुओं का किस्म में सुधार, प्रोसेसिंग एंड द क्योरिंग ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लिखते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 7, उपयोगीकरण तथा वस्तुओं की किस्म में सुधार, इसके 2 पॉइंट आपने बनाने हैं। पहला पॉइंट आप बनाएंगे उपयोगीकरण या फिर प्रोसेसिंग, और 8th पॉइंट आप बनाएंगे वस्तुओं की किस्म में सुधार या फिर क्योरिंग ऑफ द गुड्स। तो देखिए उपयोगीकरण का क्या मतलब होता है, वस्तु को ज़्यादा उपयोगी बनाना, ठीक है। तो उपयोगी भी गोदामों में बनाया जाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम कोई मान लो कि बाग में से हम सेब जो है वो ख़रीद के खूब सारे तोड़ के ले आए, कोई बाग हमने ख़रीदा, खूब सारे सेब हम तोड़ के ले आए हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, जब सेबों को अपने यहाँ ले आएंगे, सेबों को जब एक बाग में से तोड़ा जाता है तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत गंदे होते हैं, धूल मिट्टी उनके ऊपर पड़ी होती है, कीड़े मकोड़े बहुत कुछ उसके ऊपर गिरा होता है, पत्ते लगे होते हैं, टहनियाँ साथ में होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पर लाते हैं, उनको साफ़ करते हैं, चिमकाते हैं, धोते हैं, पॉलिश करते हैं, अच्छे से डब्बों में पैक करते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे दिखाई दे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा प्रोसेसिंग में। अब क्योरिंग ऑफ द गुड्स या वस्तुओं की किस्म में सुधार का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी हम करेंगे पॉइंट नंबर 9 में, सेम एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाएगी कि माल गोदाम में यदि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम स्टोर करते हैं थोड़े समय के लिए, यदि हम रख लें, आज चीज़ बनी है 2-4 साल यदि हम उसको गोदाम में रखेंगे तो उसकी किस्म सुधर जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वालिटी को सुधारने का काम भी गोदाम में किया जाता है। आगे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे 9th पॉइंट में। 8वां पॉइंट है व्यापार के लिए स्टॉक या स्टॉक फॉर द ट्रेड, मध्यस्थों द्वारा। मध्यस्थ कौन हो गए, थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी, जो बीच में दुकानदार आते हैं ना, वो उत्पादक और ग्राहक के मध्य में आते हैं, तो हमने इनको मध्यस्थ या मिडलमैन बोल दिया। तो मध्यस्थ द्वारा जो है गोदाम बनाए जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता संग्रह नहीं कर सकते, ग्राहक जो है वो माल को खरीद के अपने पास स्टोर नहीं कर सकते, उपभोक्ता की क्रय शक्ति जो है वो भी सीमित होती है, उसके पास पैसा नहीं होता ज़्यादा, इसलिए बड़ी मात्रा में वो खरीद नहीं पाता है, उसके पास स्थान भी कम होता है, इसलिए वो सामान को स्टोर नहीं कर पाता है। तो स्टोर कौन करता है, मध्यस्थ अपने गोदामों में स्टोर करते हैं। 9th पॉइंट पर आते हैं जो किस्म या फिर क्वालिटी। किस्म या क्वालिटी का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वस्तुएं कुछ ऐसी होती हैं जिनको जितना ज़्यादा समय तक स्टोर या संग्रह करके रखा जाए उनकी किस्म उतनी ही ज़्यादा सुधरती चलती है। जैसे हो गया चावल, हो गया शराब, हो गया तंबाकू इत्यादि हो गया, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जितनी पुरानी होती जाएंगी उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। इसे इनको स्टोर करना होता है, संग्रह करना होता है, भंडार में रखना होता है। अगला टॉपिक पर हम आते हैं जो कि आदर्श संग्रह या माल गोदाम की विशेषताएं। अब एक आदर्श संग्रह या माल गोदाम की क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टोरेज इन द वेयर हाउस। आदर्श का मतलब एक अच्छा जो गोदाम है उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया उचित स्थान या प्रॉपर लोकेशन। ये गोदाम ऐसी जगह पर बना होना चाहिए जहाँ पर कि सारे ही उपयोगकर्ता यहाँ पर आसानी से आ सकें, सुविधाजनक मतलब बहुत इजीली वहाँ पर आ सकें और सभी इसका लाभ उठा सकें, सबके लिए ये लाभप्रद हो। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह हो जहाँ कोई पहुँच ही ना पाए, सब उसका लाभ ना उठा पाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे गोदाम में ऐसी जगह होना जहाँ पर कि सब आसानी से पहुँच सकें और सबके लिए आना आसान हो और लाभ उठाना आसान हो। सेकंड है सुरक्षा या सेफ्टी। गोदाम इस तरीके से बना होना चाहिए जिसमें कि रखी हुई चीज़ें हर प्रकार से सुरक्षित हैं, चाहे वो गर्मी से है, चाहे वो पानी से हैं, कीड़े मकोड़ों से हैं, आग से हैं, नमी से हैं, किसी चोरी से हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी हानि से वस्तुएं सुरक्षित रहें। थर्ड पॉइंट है माल की उचित देखभाल या प्रॉपर सुपरविज़न। माल खराब होने से बचाव का प्रबंध जहाँ पर होना चाहिए। उचित देखभाल मतलब कि सामान जो है उसको आसानी से हम उसमें रख सकें, उसमें से सामान को निकाल सकें, और ख़राब सामान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि नीचे से नमी ना आए इत्यादि।
अगर कोई गोदाम है जिसमें खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं तो दवाइयों का छिड़काव हो ताकि कीड़े इत्यादि उसके पास ना पहुंच पाएँ इत्यादि। चौथा पॉइंट है मितव्ययी इकोनॉमिकल। मितव्ययी इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा माल को सुरक्षित जिसमें रखा जा सके, तो उसे मितव्ययी मतलब कम खर्चे वाला कहेंगे। पाँचवा पॉइंट है यातायात के साधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गोदाम ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कि माल को लाने ले जाने के लिए कोई कठिनाई ना आए। यातायात के सारे साधन आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो जाएं, सभी आसानी से आ सकें। इसलिए सामान्यतः जो गोदाम होते हैं वो रेलवे स्टेशन के पास बनाए जाते हैं और बंदरगाह या सी पोर्ट जहाँ पर समुद्री जहाज आते हैं उसके आसपास ही बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। 6 पॉइंट हमारा जो है वो है शीघ्र पहुँचे, ईजी अप्रोच। गोदाम ऐसी जगह बनाए जाने चाहिए जिससे कि वस्तु का क्रेता, परचेजर्स विक्रेता, सेल करने वाला सेलर, अन्य संबंधित व्यक्ति जो है वो वहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। और यहाँ पर माल रखने की ऐसी व्यवस्था या सुविधा होनी चाहिए कि माल को आसानी से इसमें रखा भी जा सके और निकाला भी जा सके।